गुरुजी की संगत को बहुत बहुत प्रणाम, सबका अभिवादन एंड शुक्राना गुरुजी, जो आज आपका हुक्म मेरे लिए हुआ आपका सजदा करने के लिए। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। बहुत खुशी हो रही है, जो बयां करना मुश्किल हो रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पे आज मैं भी अपना सत्संग शेयर करूंगी। मेरी जर्नी कोई मेडिकल चमत्कारों से भरी हुई नहीं है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल जर्नी के एक्सपीरियंसेस देखें तो वो रेयरेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत ही अनमोल प्रेशियस मोमेंट्स जो गुरुजी ने आभास कराए पल भर में ही। और किस तरह गुरुजी कहाँ कहाँ आपके बिना जाने ब्लेस कर जाते हैं वो भी पता नहीं चलता, लेकिन बाद में व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक तो समझ आता है कि वो गुरुजी तो कितना कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं, और हम इंसानी दिमाग उस चीज को समझ नहीं पाते। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई जब मैंने उनके पहले दर्शन पाए इन द ईयर 96 में। गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ ललिता आंटी, जिनको आप सब जानते ही होंगे और उनका सत्संग भी सुना होगा, उनके यहाँ पहली बार सत्संग हुआ और गुरुजी ने अपने चरण कमल वहां रखे। इन दैट ईयर मेरा सबसे पहला दर्शन गुरुजी का मुझे प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा। जैसा कि अक्सर होता ही है कि आप किसी नए जगह या नए लोगों से या नए इंसान से मिलते हैं तो यू गेट आफ्टरवर्ड्स यू गेट अ फीलिंग के आपको अच्छा लगा, या दैट्स जस्ट द फीलिंग। बट आई वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी और मुझे बहुत अच्छा लगा। बट सेकेंड टाइम फिर जब 98 में गुरुजी दोबारा मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ ही आए और तब अगेन आई वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। यहाँ मैं अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ललित आंटी के तो आप सुन चुके हैं कैसे गुरुजी ने उनकी बिटिया जो मेरी नीस है अदिति, उनको अपनी बख्शीश से नवाजा था। दूसरी बार आई वॉज रियली फुल ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत हैप्पी कि गुरुजी आ रहे हैं। एंड थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने कड़ा प्रसाद बांटा और संगत को हुक्म हुआ लंगर का। तब तक मैं इतना कनेक्टेड भी नहीं थी और दिस वाज द सेकंड टाइम जब गुरुजी के दर्शन हुए थे मुझे, तो मुझे ज्यादा पता भी नहीं था कि गुरुजी का हुक्म मीन्स हुक्म मतलब ऑल संगत जो है वो दे शुड गो फॉर लंगर। अब आई फेल्ट लिटिल ऑड, इंसानी दिमाग, कि गुरुजी अकेले बैठे हैं, यहाँ कोई भी नहीं बैठा, उनके पास कोई भी नहीं है, सब लंगर पे चले गए हैं। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं गुरुजी के इर्द गिर्द ही मंडराती रही कि नहीं, गुरुजी अकेले बैठे हैं यहाँ पे। एंड गुरुजी के हाथ में ग्लास था, वो नारियल पानी पी रहे थे। एज यूजुअल उनका वो ग्लास आधा टिश्यू पेपर से कवर्ड था। एंड थोड़ी देर में गुरुजी ने वो ग्लास मेरी ओर बढ़ा दिया। अब ये चांस था नहीं, या गुरुजी का प्लान था कि आई वॉज देयर और संगत का कोई भी संगत वहां पे नहीं थी। और उसी वक्त एक आंटी अंदर किसी काम से आई। तब तक गुरुजी के हाथ से मैंने ग्लास ले लिया था। अब आई वॉज लॉस्ट कि क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आया। एंड आई वेंट टू द किचन। वहां पे मैंने, वो आंटी भी वहीं पे आई थी, तो मैंने उससे पूछा गुरुजी ने ग्लास दिया है, मैं क्या करूं? नहीं, हम तो पी जाते हैं इसको। तो मैंने भी वो जल्दी से घुटक लिया, थिंकिंग के पता नहीं मैं भी पी लेती हूँ। एंड उसके बाद आई जस्ट गॉट दिस फीलिंग कि अब एक्सपेक्टेशन की मेरे अंदर भी कोई चमत्कार होगा और
मेरा भगवान से कनेक्शन जुड़ जाएगा. आई विल बी एबल टू कनेक्ट माई सेल्फ विद गॉड. खैर ये सोचते हुए मैं बाहर वापस आई. तब भी गुरुजी अकेले थे, कोई संगत नहीं थी. फिर मुझे अच्छा नहीं लगा एंड मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के लिए, गुरुजी लंगर क्यों, मैं कुछ खा नहीं रहे हैं तो मैं लेके आती हूँ प्लेट. एंड आई वेंट आउट एंड विदाउट थिंकिंग कि मतलब लंगर शुरू हो चुका है और उसमें से मैं गुरुजी के लिए लेके जा रही हूँ. ये सब बातें दिमाग में उस वक्त मेरे आई ही नहीं. एंड आई जस्ट टुक द प्लेट और मैंने गुरुजी के लिए जो भी लंगर था, आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर के उस दिन लंगर में पकोड़े, मिक्स्ड टाइप के छोटे छोटे पकोड़े क्यूब से वो बन रहे थे बिसाइड्स अदर थिंग. अब वो अदर थिंग मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन पकोड़े मुझे बहुत अच्छी तरह याद है. एंड मैं परोस के लेके आई अंदर एंड आई जस्ट नील डाउन इन फ्रंट ऑफ गुरुजी. घुटनों पे बैठ के मैंने कहा गुरुजी आप भी लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, बहुत स्वाद लगेंगे आपको, अच्छे बने. मन में तो ये आ रहा था कि मैं कहूँ कि गुरुजी मैं अपने हाथ से आपको खिला दूं, आपके हाथ चिकने हो जाएंगे. पर एज आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट एंड शाय पर्सन, मेरे मुंह से ये नहीं निकला. एंड आई जस्ट, मैंने प्लेट उनके आगे पकड़ के रखी एंड रिक्वेस्ट करी कि आप लीजिए. गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, शायद उन्होंने रीड कर लिया था मेरे दिमाग को कि क्या चल रहा है मेरे अंदर. बट ही डिडंट से एनीथिंग एंड थोड़ी देर बस देख के मुझे, और उन्होंने एक पकोड़ा लिया एंड थोड़ा खाया. उसके बाद फिर मैंने उनको कहा ये और लीजिए गुरुजी, दे आर गुड. तो धीरे धीरे वो खाते रहे एंड दैट वाज द. उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, बट बस इतना मुझे डिस्टिंक्टली भी आई रिमेम्बर के, और उस वक्त जो मुझे खुशी मिली अंदर से, जैसे परमगत हो गई बिल्कुल, कुछ ऐसा महसूस हुआ. और उसके बाद गुरुजी एज यूजुअल वहाँ उस टाइम पे ये सत्संग नहीं होता था, एटलीस्ट मैंने नहीं सुना था. एंड नेक्स्ट डे फिर उनका चमत्कार देखने को मिला कि जो मेरी भतीजी अदिति है उसका विजन बहुत इम्प्रूव हुआ और गुरुजी ने फिर अपनी ब्लेसिंग्स दी. वैसे गुरुजी पूरे परिवार को ही ब्लेसिंग्स देते हैं जब भी ऐसा होता है. खैर मेरी जर्नी चलती रही, बहुत जाना नहीं हुआ. अब समझ आता है मुझे कि शायद गुरुजी मुझे आने वाले कष्ट के लिए तैयार कर रहे थे. उसी साल 98 एंड में मेरे हस्बैंड का VRS हो गया एंड वेल नो जॉब. उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग से ही उन्होंने हमें शिप्रा सन सिटी में हमने फ्लैट खरीदा और गुरुजी ने हमें सीइंग आवर फॉरवर्ड टाइम कि हमारा आगे के समय कैसा है, शायद उन्होंने हमें वहां प्लांट कर दिया. डिफिकल्ट लाइफ ऐसे नहीं थी, बट यस फाइनेंशियल क्रंच तो हो ही गया था. आफ्टर 2-3 years मेरी भी जॉब चली गई एंड बोथ ऑफ अस हैड नो जॉब. लेकिन और मेरे हस्बैंड काफी क्या मतलब, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी लाइवली. बहुत जल्दी वो ऐसे उससे परेशान बहुत ज्यादा नहीं होते थे, ऑप्टिमिस्टिक रहते थे. लेकिन मुझे हर वक्त फिक्र रहती थी, बीइंग अ वुमन एंड यू नो वेरी नॉट सो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. तो मुझे हर वक्त चिंता ही लगी रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा. एंड उस दौरान गुरुजी की ब्लेसिंग्स चलती रही एंड आई डिडंट रियलाइज इट, क्योंकि मेरा घड़ा तो वरी से भरा हुआ था ना. माय वेसल वाज फुल विद दैट, जिसकी वजह से मैं ये समझ ही नहीं पाई कि इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल क्रंच वी नेवर हैड मच प्रॉब्लम. Life was smooth without
much problems. In spite of my husband's magnanimous ways of his helping uh, a little less privileged people, उसके बावजूद हमारे शौक भी पूरे होते रहे. आई डोंट नो हाउ. ऑल अब यही मैं कहूंगी कि गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी, जो बहुत मैं जा नहीं पाती थी वहां, क्योंकि शिप्रा से वहां जाना लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी कि 7 बजे तक ऑफिस, उसके बाद वहां, फिर वहां से कौन, कैसे आऊंगी, कौन लेके आएगा. तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं बहुत गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाती थी. लेकिन फिर भी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ इन बिटवीन, बीच में जब भी वो कहती थी तो आई यूज टू टैग अलोंग कि हाँ चलिए. तब तक गुरुजी एम्पायर स्टेट आ गए थे जीके से, और वहां उनके साथ, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ ही मैं जाती रही. अब वहां जाके मैं देखती थी कि गुरुजी कुछ बात नहीं करते हैं, और जब उनका सजदा करो तो वो तब भी ऐसा हिंट नहीं देते कि ही इज एक्नॉलेज्ड और एनीथिंग. तो मुझे लगता था कि मन में ये आने लगा कि गुरुजी हमारे लिए नहीं है. वो बस वहां पे, मैं जब भी गई वहां पे ज्यादातर आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स, मेरे सामने पॉलिटिशियंस या अदर वीआईपीज मैंने कभी नहीं देखे. लेकिन गुरुजी इन लोगों से घिरे रहते थे. कोई चरण दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी की नजर भी नहीं जाती थी. तो मेरे दिमाग में ये बैठने लगा, ये आने लगा नेगेटिव फीलिंग, देखिए, कि गुरुजी मेरे लिए नहीं है. वो तो बस ऑफिसर्स के लिए ही है, या बेकार मैं आती हूँ, शब्द सुने, लंगर किया और बस चले जाती हूँ. तो थोड़ा और भी मेरा कम हो गया जाना. अब फिर धीरे धीरे वही वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वरीज दिमाग में आया कि नहीं, गुरुजी हमारे लिए नहीं है. मैं तो विष्णु जी की पूजा करूंगी, मैं शिव जी की नहीं, मैं तो विष्णु जी की पूजा करूंगी. गुरुजी तो हमारे लिए नहीं है, कुछ नहीं करते हैं वो हमारे लिए. तो विष्णु जी की जबरदस्ती पूजा विष्णु जी की करने लगी. अब मन में, दिल में तो वो शिव जी बैठे हुए हैं ना, क्योंकि मैं बैकग्राउंड बताऊं इसका, कि बचपन से, छुटपन से, व्हेन आई वाज प्रॉब्ली 3-4 years old, मैंने अपने फादर को हमेशा बाघ चरण पर बैठ के पूजा करते हुए देखा. इन दैट धोती, जैसे कि पहले के लोग करते थे. एंड हमारी पूजा में वहां पे, एंड हर एक की पूजा में, आई थिंक भगवान के स्वरूप चित्र होते ही हैं. तो उसमें शिव जी का भी चित्र था, डिस्टिंक्टली आई रिमेम्बर. और वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं ऑन अ बाघ चरण, और साथ में उनके वो त्रिशूल विद नीचे डमरू बंधा हुआ, जैसा बड़े मंदिर में है. इसी मुद्रा में, वो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं. तो वो छवि मेरे मन, आत्मा, दिमाग में छप गई है. अब बचपन से ही पता नहीं, ये वियर्ड विच थिंग है जो मेरे साथ, जो मैंने ऑब्जर्व करी हमेशा, कि और कोई देवी देवता की मूर्ति, चित्र के सामने मैं होती हूँ तो मुझे वो भाव, वो श्रद्धा ही नहीं जागृत होती, जो शिवजी या शिवलिंग के सामने, उनके रूबरू होते ही मेरे मन में एकदम विभोर सा हो जाता है, और एक बहुत ही श्रद्धा, प्यार और भाव उड़ जाता है. दिस आई हैव ऑब्जर्व विद मी. बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल आवर डेटीज, बट शिवजी सर्वोपरि है. वो मेरे हर वक्त छवि रहती है दिमाग में. तो यहाँ भी यही हुआ कि दिल तो शिवजी में बैठा हुआ था. तो वो पूर्ति करने के लिए मैंने एक छोटा शिवलिंग स्थापित कर लिया घर में, घर के मंदिर में ही.
एंड उसको जल अभिषेक रोज, वो सिर्फ अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन कह लीजिए या जो भी उसके पीछे था, तृप्ति का एक भाव, क्योंकि उनके बिना मेरा अधूरा सा मुझे महसूस होता था। तो मैंने वो करने लगी। अब मैं एक दिन ऐसे ही अचानक आंख बंद करके, जैसे जनरली मैं करती हूँ ध्यान करना थोड़ा सा, तो आंख बंद करी तो एकदम से मेरा कॉन्शियसनेस ट्रांस में चली गई, जैसे किसी बहुत डीप मेडिटेशन में। आई जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड विद माई सराउंडिंग्स। मेरे आसपास की क्या चीज है, क्या व्हाट इज अराउंड मी, रूम, सब कुछ डिस्कनेक्ट हो गया एकदम से। एंड विजन, एकदम से विजन हुआ। एंड आई सॉ विष्णु जी, बिल्कुल नीले रंग के, कोबाल्ट ब्लू, ऊपर से नीचे तक, सिर पे सुनहरा एकदम चमकता हुआ मुकुट और एकदम लाल होठ, और वो एकदम सुनहरे गरुड़ पे बैठे हुए हैं और बहुत तेजी से मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए बहुत तेजी से उड़ते हुए वो मेरी तरफ आ रहे हैं। अब मेरी आंखें बंद हैं एंड बिटवीन द आईब्रोज, भौं के बीच में जो पॉइंट है, मुझे वहां वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके उस नीले रूप और उस पे एकदम लाल होठ में एकदम डर से आंखें खुल गई। एंड मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हुआ? क्योंकि हमारे जनरली विष्णु जी का जो चित्र स्वरूप होता है, बड़ा गोरा और बड़ा सलोना रूप है उनका, एकदम से मन को मोह लेता है। और यहाँ विजन में वो एकदम नीले और उस पे बिल्कुल ब्लड रेड होठ, तो मुझे एकदम से डर महसूस हुआ और मेरी आंखें एकदम खुल गई। बट गुरुजी यही बता रहे थे कि ठीक है, तू जिस रूप को तू पूजना चाहती है, या जिस रूप को भी तू पूजे ले, तो उसी के दर्शन कर ले तू। तो ये मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि ये इतनी सी थोड़ी सी ही पूजा से इतने बड़े दर्शन गुरु की मेहर के बिना नहीं हो सकते। ऐसे तो मेरे कर्म और इतनी भक्ति भी नहीं है कि एकदम से ऐसे मुझे दर्शन प्राप्त हो जाए। खैर उस वक्त तो दिमाग इन चीजों को इतना समझ नहीं पाता था। एंड लाइफ मूव्ड ऑन। फिर धीरे धीरे गुरुजी की तरफ खींचने लगा दिल दिमाग, और 15 दिन मुझे हुए होंगे जलाभिषेक करते हुए शिवलिंग के, और फिर गुरुजी के मेंटली, एक्चुअल दरबार में नहीं, लेकिन हाँ मेंटली मैं फिर गुरुजी के चरणों में पहुंच गई। खींच ही लिया गुरुजी ने फिर से कि कितनी देर रुष्ट होगी, तो कोई बात नहीं, अपने मन की कर ले, आना तुझे यही है। और मैं पहुंच गई। उसके बाद मैंने ऐसे ही मन में किसी जैसे टेलरिंग शॉप पे मैं जा रही थी विद अ पीस ऑफ टसर, अपने लिए कुछ सिलवाने। एंड व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक एंड आई केम बैक होम, वो हमारे फ्लैट से एंड ऑफ द गेट विच वाज ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर था, तो आई कुड वॉक इजली एज इट इज कॉम्प्लेक्स के अंदर ही था। तो वापस आए तो पैकेट खोल के देखा तो उसमें पीस नहीं था। अब वो बहुत प्रिय था मुझे, एक तो मेरी मदर ने दिया था, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो आई थॉट कि मैं फिर दोबारा गई और मन में ये रास्ते में सोचती रही कि अच्छा गुरुजी अगर आप हैं तो मुझे वो पीस मिल जाएगा ना, आप मुझे वो पीस दिलवाएंगे तो आई विल, मैं समझ जाऊंगी कि आप हैं। सो सिली अपनी के भगवान से कह रही हूँ कि प्रूफ तो अपना, उफ हाउ बैड आई वाज। तो खैर जब मैं उसी डायरेक्शन में फिर आई वॉक्ड, एंड
पीस मिल गया रास्ते में पड़ा हुआ पेड़ के पास। एंड वो कब निकला पैकेट से मुझे बिल्कुल नहीं पता। या तो गुरुजी ने ये चमत्कार, बिकॉज अब तक जो भी मैंने सुना उनके चमत्कार सुने, मिरेकल्स देखे, और मेरे साथ नहीं था, तो शायद इसलिए गुरुजी ने ये छोटा सा एक चमत्कार करके दिखाया कि देख मैं भी हूं, मैं तेरे लिए हूं और मैं तो तेरे अंदर ही हूं। क्योंकि उसके बाद 15 दिन तक मुझे अपनी सांस में से वो फ्रेग्रेंस गुरुजी की आती थी। ऐसा लगता था नाक के नीचे पोटली रखी हुई है। एंड आई यूज्ड टू वंडर कि ये मेरे अंदर से कैसे आ रही है। इंसानी दिमाग कांट इमेजिन ना, उतना डीप सोच ही नहीं सकता। क्योंकि जब गुरुजी इंसानी चोले में, तो हम वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते उसको, मैं नहीं कनेक्ट कर पाई उसको। एंड आई यूज्ड टू वंडर कि मेरे अंदर से गुरुजी की खुशबू आ रही है क्या, बिल्कुल नाक के नीचे पोटली, एकदम सांस लो और नाक के नीचे उसकी फ्रेग्रेंस गुरुजी की। तो गुरुजी यही एहसास दिला रहे थे कि मैं तो तेरे दिल में ही बैठा हूँ। और इस एहसास को उन्होंने कंफर्म और पुख्ता कैसे किया, बहुत ही प्यारा सत्संग है उसका। लेकिन उससे पहले नहीं, अब इसका बहुत प्यारा सत्संग, बहुत अनमोल सत्संग है मेरा ये। महासमाधि का दिन था 31 मई को। तब तक हाँ गुरुजी से प्यार तो था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं था। और उस दिन फिर 10-11 के बीच एकदम से मेरे चेस्ट में कुछ टर्मोइल सा हुआ, बहुत ही ट्विस्टिंग एंड रिगलिंग सी फीलिंग के जैसे कोई पुल कर रहा है, बहुत खींच रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। थोड़ी कुछ फ्यू सेकंड्स तक ये फीलिंग चलती रही। मुझे लगा कि मैं अपना सीना चीर के जरा हार्ट को ठीक से रख दूं, ये किधर इधर उधर हो रहा है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर, ऑल फैकल्टीज वर ओके, पर डाउट भी हो रहा था कि ये हार्ट अटैक है क्या, ऐसे ही होता है क्या हार्ट अटैक। मेरे हस्बैंड तब किसी से बात कर रहे थे फोन पे। मैंने उनको नहीं बताया कि बेकार पैनिक हो जाएंगे एकदम से कि क्या हो रहा है। सो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स दैट ट्विस्टिंग एंड ट्विरलिंग ऑफ माई हार्ट, इट सबसाइडेड। बट बहुत जोर जोर के चीख चीख के दहाड़ दहाड़ के रोने का मन करने लगा। मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो रहा है, वन आफ्टर अनदर, व्हाट इज दिस फीलिंग। एंड मैं समझ नहीं पाई। एंड आई सैट डाउन ऑन द कार्पेट नेक्स्ट टू द सोफा एंड आई क्लोज द आईज। आंख बंद करके, वो इमोशंस अंदर से नहीं हो रहे, लेकिन दैट फीलिंग इज देयर कि बहुत जोर के चीखने के रोने का मन कर रहा है। और आंखें बंद करते ही आंसू बहने लगे मेरे। अब मैं सोच रही हूँ, आई एम जस्ट पॉन्डरिंग कि ये हो क्या रहा है मुझे, व्हाट इज हैपनिंग। खैर थोड़ी देर बाद when I was sitting with closed eyes, तो एकदम से वही my conscious mind got into trance and I got the vision. शिव जी अपने मरकरी कलर में, मरकरी के तरह कहीं से शाइन कर रहे हैं, कहीं से वो जैसे मरकरी का लुक होता है, उस मरकरी में शिव जी बैठे हुए हैं सोफे पे नेक्स्ट टू मी, स्माइलिंग विद दैट ब्यूटीफुल डिवाइन स्माइल गुरुजी की। एंड अपने वो डिवाइन पोज में बैठे हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है और उस पैर में उनका वो मोटा सा एंकलेट कड़ा बहुत ही भाता है मुझे, पता नहीं क्यों। शिव जी का वो चरण, वो देखते ही पता नहीं क्या सुध-बुध खो जाती है एकदम मेरी। बहुत प्रिय है मुझे वो कड़े वाला चरण गुरु जी का, शिव जी का। तो वो उस पर बैठे हुए हैं अपने दैट डिवाइन पोज में, मुस्कुरा रहे हैं। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स मेरी आंखें खुल जाती हैं एंड आई जस्ट केप्ट वंडरिंग कि पता नहीं क्या बात है, क्या होगा।
what all this is happening and why it is happening. ऑलमोस्ट एक घंटा या 1.5 घंटे बाद मेरे नेफ्यू आशुतोष का फोन आया कि तब जी गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है और वो अब नहीं है। तो ये सुन के ही फिर नेचुरली वी गेट वर्कड अप एंड गॉट रेडी जाने के लिए एंड हम उस वक्त निकल गए। अब ये सब बातें उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं है, उस वक्त तो एकदम से गुरुजी नहीं है, तो उसमें निकल गए। एंड बाद में व्हेन आई थॉट कि फिर आई वंडर्ड, बड़े मंदिर पहुंचे, वहां तक जब पहुंचे तब तक गुरुजी को वहां लाया नहीं गया था। पहुंचने के थोड़ी देर बाद गुरुजी आए थे और वहां मैंने सुना, बहुत संगत इकट्ठा थी वहां पे, कि गुरुजी को हार्ट अटैक हुआ था और वो खुद चल के एम्स के उस वार्ड में गए थे। एंड व्हेन ही लेफ्ट हिज चोला तो फुल वार्ड वाज फुल ऑफ दैट फ्रेग्रेंस। तो आई वंडर्ड कि क्या मतलब ये था कि गुरुजी वहां अपने चोला छोड़ रहे थे, प्राण छोड़ रहे थे थ्रू हार्ट अटैक, एंड उसकी फीलिंग यहाँ मुझे हो रही थी क्या? वाज इट दैट? तो आई प्रिज्यूम के प्रॉब्ली दिस वाज दैट एंड आई कनेक्टेड के जो मेरे नीचे से फ्रेग्रेंस मेरी नाक के नीचे आती थी तो गुरुजी मेरे दिल के अंदर ही रह रहे थे, तो मेरे दिल के अंदर ही बैठे हुए थे। एंड समटाइम जब आपको बहुत देर से ये सब रियलाइज होता है तो यू रियली रिग्रेट। जैसे आज तक मैं अब भी आई गो ओवर दैट एंड रिग्रेट कि मैंने क्यों नहीं गुरुजी को कहा कि मैं अपने हाथ से खिला दूं आपको। पर खैर, दिस इज ऑल गुरुजी's प्लान। वो जितना चाहते हैं उतना ही होगा और उनकी मर्जी में ही हमारी खुशी है। दैट इज द ब्लेसिंग। उसके बाद लाइफ चलती रही एंड इट वाज अ स्मूथ सेलिंग। गुरुजी ने मुझे बता दिया कि दिस वाज द कनेक्शन विद यू, यू कीप वंडरिंग। सोचती रहती है कि पता नहीं क्या गुरुजी मेरे लिए नहीं है, देखते मैं तो तेरे दिल में ही रहता हूँ। लाइफ चलती रही। उसके बाद वी ट्राइड टू सेल आवर हाउस। 3-4 साल लगे। अब घर बिकने से करीब 1-2 महीने पहले से गुरुजी का एक पीले चोले में स्वरूप है जिसमें वो अपने गद्दी पे बैठे हैं और उनका एक हाथ थोड़ी के नीचे विद क्रॉस लेग और बहुत ही सुंदर उनका वो पीला चोला है जिसमें वो बैठे हैं। तो वो स्वरूप मेरे पास है और वो बेडरूम में ही टंगा हुआ था फेसिंग ईस्ट। तो ऑलमोस्ट घर बिकने के 1-1.5 महीने पहले से ही पहले आई नोटिस कि गुरुजी की आंखों से एक बीम ऑफ रेज व्हाइट कलर की दोनों आंखों से बड़ी जोरों से सुबह निकलती हुई दिखाई देती थी। तो मैंने सोचा शायद रिफ्लेक्शन की वजह से ये हो रहा है, हो सकता है धूप की रोशनी से पड़ता है। ये मैं देखूंगी, अच्छा पास से देखूंगी कि इसमें आंख में शायद व्हाइट डॉट जैसे हमारी आंख में होता है तो उस पे उसकी वजह से शायद ये दिखता है। खैर बात ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज टू सी दैट। और फिर मुझे जब ध्यान एक दिन शाम की तरफ मुझे ध्यान आया पर शाम को ठीक से दिख नहीं रहा था। मॉर्निंग में मैंने फिर पास में जाके देखा तो मैंने देखा अरे गुरुजी की आंखें तो छोटी और इतनी आधी खुली हुई हैं, मतलब आधी से भी कम, बहुत थोड़ी खुली हुई हैं एंड उसमें सिर्फ ब्लैक आईबॉल दिखता है, देयर इज नो व्हाइट डॉट। तो समझ आया कि वो गुरुजी की आंखों का नूर है, वो अगेन ब्लेस कर रहे हैं। उस वक्त भी मेरे दिल में थोड़ी ये परेशानी, ये डर रहता था कि द फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ चेंज, पता नहीं
ठीक कर रहे हैं कि नहीं, वहां जाके नई जगह, बिकॉज वी वर शिफ्टिंग एंड मूविंग टू भिवाड़ी। तो आई वॉज रियली वरिड कि नई जगह इतनी दूर चले जाएंगे और पता नहीं कैसा रहेगा, कोई सेम यूजुअल फियर ऑफ अननोन। तो शायद गुरुजी अपना वो नूर बरसा रहे थे, अप्रूवल दे रहे थे कि सब अच्छा होगा, सब चंगा होगा, तो फिक्र मत करिए। और शिफ्ट करने से एक दिन पहले ही ये भी आयरनी है कि जब जिस जगह पे होती हूँ ढूंढती रहती हूँ कि गुरुजी की कोई संगत, शुभ्रा में भी मेरा हर वक्त दिल खोजता रहता था कि यहाँ कोई संगत का नहीं है, यहाँ कोई गुरुजी की गाड़ी नहीं दिखती है। और लास्ट डे व्हेन वी वर मूविंग आउट, तब पता चला कि नोएडा में महीने के एवरी मंथ फर्स्ट सैटरडे को वहाँ एक और रिलेशन में ही है, वैसे तो जानने नोन ही है, माथुर आंटी। आप भी जानते होंगे, मुझे उनका नाम अंकल का ध्यान नहीं आ रहा। वो महीने के फर्स्ट सैटरडे को सत्संग करते थे। और लास्ट में जाके ये भी पता चला कि नोएडा में भी एनुअल सत्संग होता है हर साल, वो जैसे हर जगह होता है, और वो मैंने अटेंड भी किया। और वहां से फिर पतौदी के लिए इनविटेशन मिला। एनीवे, वी मूव्ड ऑन, वी शिफ्टेड टू भिवाड़ी विद गुरुजी's ग्रेस। और इन सब में मेरी वरी साथ चल रही है, लेकिन एवरीथिंग इज हैपनिंग सो स्मूथली, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हिकअप्स। बहुत स्मूथली हम शिप्रा सन सिटी से भिवाड़ी आ गए एंड वी सेटल डाउन। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद जब भी मेरी सिस्टर इन लॉ भी काका नगर से फिर गुड़गांव अपने घर में शिफ्ट हो गई, तो जब भी वहां जाते, और नेचुरली दूर था तो हम जनरली ओवरनाइट स्टे होता ही था, तो बस गुरुजी के चल देते थे बड़े मंदिर, कि बड़े मंदिर जाएंगे। अब बड़े मंदिर में ना मेरे साथ पता नहीं वही होता है कि उससे पहले तो आई एम फुल ऑफ कॉन्शियस एंड एवरीथिंग, लेकिन मंदिर में पैर रखते ही मेरी बत्ती गुल हो जाती है। आई गेट डिस्कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, विद द एक फीलिंग ऑफ ब्लिस भर जाता है मेरे अंदर कि सो हैप्पी, एक बहुत फीलिंग्स का एकदम से उमड़ने लगती हैं। उसके बाद कुछ दिखता नहीं है, दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, बस गुरुजी, बस फुल ऑफ यूफेरिया एंड एकदम एक्सिलरेटिंग सी फीलिंग हो जाती है, और उस वक्त मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। वी डोंट हैव चिल्ड्रन, लेकिन गुरुजी से रूबरू होते ही जो ये फीलिंग होती है तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। और इतने सालों में मैंने कभी गुरुजी से मांगा ही नहीं। जब वो चोले में थे तब भी कि गुरुजी मुझे भी ब्लेस कर दीजिए एक बेबी, या जॉब लगवा दीजिए, क्योंकि उनके सामने होते ही मेरी बत्ती गुल। कुछ नहीं उस वक्त ध्यान होता है, दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, नथिंग एट ऑल। ये पता नहीं कैसी अजीब सी मेरी बात है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि गुरुजी ने कोई चमत्कार नहीं किया। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बहुत अनमोल चमत्कार है कि आप भगवान के सामने जब गए, क्योंकि शिव जी, गुरुजी चोले में थे पर थे तो शिव जी, वो शिव जी ही है, और उनके सामने जाके आप सुध-बुध खो बैठे, तो इससे प्यारी भक्ति और प्यार मेरे लिए यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मेरे दिमाग में जब भी मैं बड़े मंदिर गई, या गुरुजी जब चोले थे उनके सामने जब भी गई, मन में भी कभी ये अरदास नहीं हुई, ये डिजायर नहीं हुई कि मैं गुरुजी से ये मांगू।
या वो माँ। कुछ ये भी कन्विक्शन बहुत अच्छी तरह से मेरे मन में है, दिल में, दिमाग में बैठा हुआ है कि भगवान सब कुछ जानता है, किसको क्या चाहिए और कितना चाहिए। तो हमारे लिए जो अच्छा है वो अपने आप ही दे देगा ना। अपनी आप भक्ति और कर्म करते रहो, जो आपके लिए अच्छा है वो ऊपर वाला जानता है कि क्या अच्छा है। हमें जो अच्छा लग रहा है वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं है, वी डोंट नो। अब ये बात भी मेरे गुरुजी ने बहुत एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ऐसे दिए, ऐसे करवाए, जिसकी वजह से मेरे दिल में ये विश्वास बैठ गया कि जो हमें मिल रहा है वो हमारे लिए ही है, जो हमारे भाग्य में वो हमें मिल जाएगा, और जो हमारे लिए अच्छा है वो भगवान हमें नवाज देगा। अ, उसके लिए उसको परेशान करने की जरूरत नहीं है ये बेकार की चीजों के लिए। तो खैर, दैट वाज माय फीलिंग। अब सुबुत खोने की एक और छोटा सा सत्संग है। ये जब गुरुजी चोले में ही थे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। हर बर्थडे सेलिब्रेशन पे तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन मैंने गुरुजी के 2 बर्थडे सेलिब्रेशन अटेंड किए थे। पहला जो सेलिब्रेशन गुरुजी का हुआ उसमें हम लोग कुछ आंटी हम लोग मिल के गए थे। 2-4 आंटी और काका नगर से गई थी। उनमें से एक आंटी बहुत ही सुंदर पेल पिंक कलर के रोजेस के फ्लावर्स थोड़े से पैकेट में करके और उनकी वो पंखुड़ियां अलग करके लाई थी कि गुरुजी को चढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब शायद एक ही गाड़ी में गए थे, तो थोड़ा एडजस्टमेंट में वो पैकेट शायद उन्होंने मुझे थमा दिया कि आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। जब उतरे हम, बड़े मंदिर में था सेलिब्रेशन उस वक्त, उस साल, मुझे ध्यान नहीं है कि किस साल में था, शायद 2004 या 2005। उस बार लंगर का इंतजाम एक वहीं पास में खाली प्लॉट था, उसमें लंगर का इंतजाम हुआ। तो हम उतरे और एज यूजुअल मंदिर में पैर रखा और बत्ती गुल। वो पैकेट मेरे हाथ में, ना आंटी को याद और ना मुझे याद कि मेरे हाथ में पैकेट है। मुझे तो ध्यान ही नहीं है कि पैकेट है, लेकिन वो आंटी को भी नहीं ध्यान आया। अब दिस इज ऑल आई थिंक गुरुजी इज प्लानिंग प्रॉब्ली। वो पैकेट मेरे हाथ में ही है। अब अंदर हम चल रहे हैं, जा रहे हैं लाइन से, एंड एकदम से मन में, दिमाग में शिव जी का रूप आ गया और बहुत खुशी होने लगी कि शिव जी के दर्शन होंगे आज। आज तो शिव जी के, मतलब पैकेट तो भूल गया है और फोकस शिव जी पे है। मन में चल रहा है उमाड़ के शिव जी के दर्शन होंगे, कैसे लग रहे होंगे आज, क्या श्रृंगार किया होगा आज, गुरु जी का बहुत सुंदर श्रृंगार होगा आज। हॉल में पहुंचे तो फ्लोर पे फूलों की डेकोरेशन, जैसे कि अभी बड़े मंदिर में अभी दिख भी रही है, येलो एंड ब्लू जो कार्पेट बिछा हुआ है, इसे राउंड शेप में फूलों से सजावट फ्लोर पे की थी और उसके अदर एज पे गुरुजी की गद्दी थी और उस पर गुरुजी विराजमान थे। शायद इसलिए भी था कि संगत बहुत थी और वो सबकी कोशिश यही होती है कि गुरुजी के चरण छू ले, आज तो छू ले कम से कम। तो थोड़ा संगत को दूर रखने के लिए कि स्टैम्पीड ना हो जाए, है ना। शायद इसलिए भी थोड़ा दूरी तक वो सजावट थी, तो वो एज तक ही माथा टेकना था और सेवादारी वहां जितने भी थे वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। संगत बहुत बेचैन थी, गुरु जी के दर्शन। अब मेरे मन में शिव जी का, अब फूल तो भूल गए, माथा टिकाया, माथा टेका गुरु जी के, एंड सेवादार अंकल, चलिए आंटी चलिए, आगे चलिए, बस बस आगे चलिए। एंड मैं धीमे से मैं उठी, पर निहार गुरु जी को रही थी, एंड आई रियलाइज एंड आई सॉ गुरु जी की डिवाइन
प्यार भरी वो आंखें मेरे ऊपर। एंड आई वंडर्ड कि क्या गुरुजी ने पढ़ लिया कि क्या चल रहा है मेरे मन में, कि शायद गुरुजी ने देख लिया है। एंड एंड तक आई स्टिल कांट फॉरगेट दोज ब्यूटिफुल लविंग नजर, उनकी आंखें गुरुजी की, इतनी संगत और इतनी भीड़ के बीच में। इट वॉज डायरेक्ट eye to eye connection. That moment was unforgettable and very, very precious moment for me. उसके बाद आए, फूल तो भूले गए एंड वापस आए। जैसे ही मंदिर के लास्ट पॉइंट से बाहर कदम रखा और लंगर के इंतजाम क्योंकि खाली पास के किसी प्लॉट में था, तो उस तरफ जाने लगे। जैसे ही पैर मंदिर के बाहर आया तो एकदम से याद आया, अरे फूल फूल तो चढ़ाए ही नहीं। दिस वाज एकदम से फूलों का तब ध्यान आया। और वो आंटी भी पता नहीं कहाँ, उनके शायद कोई मिलने वाले मिल गए या वो उनसे बातों में लग गई। एंड वो फूल ऐसे कैसे मेरे साथ ही आ गए। दूसरी बार जब हम गुरुजी चोले में ही थे, आई वेंट टू द गुरुजी के बर्थडे पे। उस बार जुलाई का महीना था तो थोड़ा बारिश का ही मौसम होता है, और उस साल कुछ भरतनाट्यम के आर्टिस्ट आए हुए थे परफॉर्म करने के लिए। तो हॉल में बीच में जगह खाली करवाई थी, आसपास बहुत संगत थी। अंदर तो हमें जगह नहीं मिली, मिल ही नहीं सकती थी, इतनी संगत थी। तो ललित आंटी ने कहा कि चलिए यहाँ बैठ जाते हैं। तो राइट साइड पे जो बड़ी बड़ी विंडोज हैं उसके सामने हमें चेयर्स मिल गई। तो हम जल्दी से जाके वहां बैठ गए कि ये जगह ठीक है, यहाँ से हमें अंदर का दिख रहा है। हालांकि वहां से गुरुजी के दर्शन बहुत एक थोड़े से एंगल से ही हो रहे थे, लेकिन चलिए हो रहे थे। वहां बैठे, वहां अंदर परफॉर्मेंस चल रही थी एंड गुरुजी अपने वो शिव जी का दैट भोला भोला एक्सप्रेशन मुझे बहुत प्रिय है। जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ तो देखती हूँ कितने इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड उनके, यू कैनॉट गेस कि वो मतलब व्हाट आर दोज एक्सप्रेशन, क्योंकि बिल्कुल बच्चों का सा फेस उनका दिखता है ऐसा। तो उसी एक्सप्रेशन से गुरुजी वहां बैठे हुए हैं, परफॉर्मेंस चल रहा था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया और थोड़ा ड्रिजल हो रही थी, बहुत आनंद आ रहा था। आंखें बंद करी और मैंने मन ही मन बस मांगना नहीं आता था, मैंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी मैं कौन, मुझे बताइए मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाई आई एम बोर्न ऑन दिस अर्थ। बस इतना ही, ये दो सवाल उस वक्त मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे निकले। पहले क्वेश्चन का आंसर गुरुजी ने तभी दे दिया, आंखें बंद, विजन एंड देवी जी का रूप, जस्ट आउट ऑफ द ब्लू। मतलब आसपास कहीं दिमाग ध्यान में देवी जी का कहीं कोई ध्यान नहीं उस वक्त मुझे, एंड आउट ऑफ द ब्लू विजन ऑफ देवी जी सिंह पर बैठी हुई हैं अपने वही भव्य लाल चोले में, उस स्वरूप में। एंड मेरी आंखें खुल गई हैं एंड आई वंडर्ड कि जी ने मुझे ये इसका मेरे जवाब दिया है कि देवी नहीं, ये तो मैं, अच्छा गुरुजी शायद ये कन्वे कर रहे हैं कि तू शक्ति है। नहीं, मैं तो शक्ति, मैं तो बहुत ही वीक पर्सनालिटी हूँ गुरुजी। समझ नहीं आया मुझे। पर बाद में मुझे जैसे अब मैं सुनती हूँ और मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से भी सुना कि गुरुजी देवी जी को अपनी धी कहते थे कि ये तो मेरी धी है। तो धी का मतलब शायद बेटी ही होता है। तो मैंने भी वही समझा कि गुरुजी बता रहे कि तू मेरी बेटी है।
अब दूसरे जो सवाल था कि मेरी पर्पस क्या है मेरी लाइफ का, उस सवाल का जवाब मुझे अब तक इस जर्नी से मिलता जा रहा है। ये जर्नी मेरी शायद उसी लिए है, और गुरुजी बराबर मुझे वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, तो इसलिए बहुत क्लैरिटी के साथ मैं इसको ना शेयर कर पाऊंगी और ना ही, क्योंकि अभी समझ ही नहीं पाएंगी। लेकिन विद दैट जर्नी उस सवाल का जवाब चल रहा है अभी, क्योंकि उससे पहले गुरुजी ने बहुत चीजें ठीक करनी होती हैं, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बहुत सी चीजें हैं जो गुरुजी अपनी टाइम और प्लानिंग से ही ठीक करते हैं, और हम उसमें हमारी औकात भी नहीं है उसमें किसी तरह का आर्ग्यू या दखल अंदाजी करने की या अपने इनपुट्स रखने की, क्योंकि हमें इतनी अकल नहीं है। इसका ब्लूप्रिंट तो सिर्फ और सिर्फ भगवान, गुरुजी, शिव जी के पास ही है। उसके बाद हम भिवाड़ी शिफ्ट हुए, जर्नी चल रही है अभी भी, एंड खैर लाइफ बहुत अच्छी स्मूथ हो गई। अब 2012 हम शिफ्ट हुए 2011 फरवरी में, एंड 2012 या हाँ आई थिंक 2012 मिड से या लास्ट के 4 मंथ से मैं जब भी बैल्कनी में खड़े होके ऐसे ही ऊपर देखती, बिकॉज हियर इट वाज अ 6th फ्लोर एंड थोड़ा हाई तो था एंड मच ओपन एरिया, तो बहुत अच्छा लगता था। आई यूज्ड टू जस्ट ऊपर मेरी नजर आसमान में चली जाती थी, तो वहां मुझे फुल मून्स के दिन होते हैं तो उसमें चंद्रमा में गुरुजी का स्वरूप दिखता था मुझे। गुरुजी बैठे हुए हैं वही पीले चोले में जो स्वरूप मेरे पास है। ऑफ कोर्स रंग उसमें चंद्रमा मून कलर होता था, लेकिन बिल्कुल इमेज गुरुजी की ही उसमें मुझे दिखती थी। ना यूज्ड टू वंडर एंड थिंक के क्या मुझे ही दिख रहे हैं गुरुजी या सबको दिखते हैं गुरुजी यहाँ पर। और ये भी सोचती थी कि पता नहीं मुझे क्यों दिख रहे हैं गुरुजी, क्या मैसेज दे रहे हैं गुरुजी मुझे। मुझे 3-4 महीने तक, काफी टाइम तक मुझे गुरुजी चंद्रमा में दिखते रहे। उसके बाद 2013 आया एंड होली के दिन, होली पे मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोज हुआ। जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई थी मन में बहुत कॉन्फिडेंस था, पक्का विश्वास था कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, गुरुजी है साथ, गुरुजी है ना, ही विल टेक केयर, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। एंड लेकिन रिपोर्ट मैलिग्नेंट आई, तो एकदम से झटका लगा, बट फिर भी एक्सेप्टेंस तो खैर था ही। somehow we moved on with the treatment and हर जगह गुरुजी का जाप, जब पेट्स कहीं के लिए जाते थे गुरुजी का जाप। एंड in one of those scans I saw गुरुजी shadow में, गुरुजी is slipping into my husband's body and I was, वो देख के आई डोंट नो मुझे खुशी हुई कि दुख हुआ कि पेन हुआ, एंड दिमाग में यह है गुरुजी अपने ऊपर पेन ले रहे हैं इतना, कितना करते हैं गुरुजी, अपने ऊपर पेन ले रहे हैं, अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं। उस दौरान ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन उस दौरान भी मैं गुरुजी से मैंने ये नहीं कहा कि गुरुजी आप उन्हें बचा लीजिए, आप जीवन दान दीजिए, बस यही कहा अगेन, वही विद द सेम कन्विक्शन कि इनकी खुशी मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रही हमेशा से ही।
मैं गुरुजी इनके लिए जो अच्छा है आप प्लीज वही करिएगा, आप वही करिए जो इनके लिए अच्छा है, इनको कष्ट ना हो ज्यादा। बाकी आपका जो फैसला है मैं हमें मंजूर है, आई विल एक्सेप्ट दैट। और बीइंग अ ह्यूमन कह तो दिया लेकिन फिर 2013 दिसंबर आई लॉस्ट माय हस्बैंड फाइनली, 20th दिसंबर। और लेकिन बीइंग अ ह्यूमन एकदम से मैं कोल्ड हो गई, एक आंसू नहीं निकला एंड जैसे कि कोई इमोशंस ही नहीं थे बिल्कुल। everything was happening and I'm doing everything with just a mechanical, like a machine. I was doing everything without any emotions. रोना ही नहीं निकल रहा था, ऐसी मर घुमड़ कुछ हो ही नहीं रहा था, एब्सोल्युटली कोल्ड, एकदम कोल्ड। और सब रिचुअल्स होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, एक 1.5 महीने बाद आई वेंट बैक, आई थिंक, या 2 महीने बाद आई केम बैक टू भिवाड़ी। फर्स्ट नाइट गुरुजी ने उस दौरान मुझे बहुत विजन्स दिए, अपने सीने में इनका चेहरा, इनको बैठे हुए हैं ये और मुस्कुरा रहे हैं, वेरी हैप्पी। उस दौरान बहुत से ड्रीम से भी इनसे कनेक्शन हुआ। तो ये गुरुजी की मेहर थी, उनकी ब्लेसिंग्स थी कि जैसा पात्र वैसी ही उसके लिए प्यार, वैसा ही उसकी हेल्प। शायद ये समझते हुए गुरुजी ने एक फादर की तरह, मैं तो यही कहूंगी कि इतने 5-6 साल तक ही विद सो मच लव एंड केयर, कोई ऐसी उस दौरान बात नहीं हुई जो मुझे हर्ट कर जाए, और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे इस ग्रीवेंस से निकाला। नाउ किस तरह निकाला, मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी बिल्कुल। माय हस्बैंड वाज वेरी पैशनेट अबाउट हिज कार एंड ही यूज्ड टू से कि पूनम तुम ड्राइविंग कभी मत करना, योर रिएक्शंस आर वेरी वेरी पुअर। तो दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि मैं ड्राइविंग नहीं कर पाऊंगी, डेफिनेटली एक्सीडेंट कर लूंगी। लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ऑफ कोर्स मैंने दोबारा से लाइसेंस ये बनवा गए थे, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग देखी, उन्होंने आगे का तो सब ज्ञाता है, ही न्यू कि क्या होगा। तो उन्होंने जो मतलब ये कह रहा है कि ड्राइविंग मत करना, तुम्हारे बस का नहीं है, उन्हीं के हाथों उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। ही हिमसेल्फ वेंट विद मी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये गुरुजी की प्लानिंग है, उन्हीं की प्लान से हुआ ये, वरना ये भी नहीं हो सकता था। इनके बाद लाइसेंस बने 1-1.5 साल हो गया था, गाड़ी टच नहीं कर रही थी। अब ये घबराहट के मैं कैसे करूंगी ड्राइविंग। फिर मैंने मारुति स्कूल, खैर गुरुजी ने डायरेक्शन दी, गाइड किया, दिमाग में वो विचार जगाते रहे कि तू किस तरह कर सकती है, तू ये कर। मैंने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया एंड वो भी गुरुजी ने बहुत अच्छा मुझे इंस्ट्रक्टर दिलवाया, वेरी कंसिडरेट एंड without any mishap, without much problem, I started driving। और हाईवे पे आना हो तो खैर 7 साल हो गए, बट आई एम एबल टू ड्राइव। शुरू में डर लगता था, पहले मैं इनको और गुरुजी को साथ लेके चलती थी कि चलिए मेरे साथ प्लीज ड्राइविंग करवाइए। और इवन 7 साल होने के बाद अब भी जब मैं घर से अगर गुड़गांव आ रही हूँ, दिल्ली आ रही हूँ, तो मैं गुरुजी से लास्ट में 2 दिन पहले से ही मेरी अरदास, मेरी प्रार्थना शुरू हो जाती है, गुरुजी प्लीज मेरे साथ चलिएगा, गुरुजी प्लीज मुझे दिल्ली जाना है, मेरे साथ चलिए।
एंड लास्ट डे पे गुरुजी मेरे साथ दिल्ली चलिए और मुझे वापस भी ले आइएगा बस। एंड हमेशा बहुत स्मूथली मैं गई हूँ, सिर्फ एक बार ट्रैफिक, बहुत ही मैसिव ट्रैफिक जैम हुआ, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से गुरुजी ने मुझे लर्निंग के लिए उस जैम में फंसाया कि अब तूने खाली रोड आराम से तो बहुत चला लिया, अब थोड़ी सी डिफिकल्टी से भी निकलना सीख। तो गुरुजी ने वो जो चीजें, अगर थोड़ी डिफिकल्टी आती है तो जस्ट टू मेक मी मोर इंडिपेंडेंट, मोर कॉन्फिडेंट। आई एम सॉरी अंकल, क्या टाइम ज्यादा हो गया है मुझे? हेलो हेलो, कैन यू हेयर मी? जी आंटी, नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन शेयर प्लीज, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो गुरुजी की मेहर, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, और उन्होंने मुझे, आई डोंट हैव चिल्ड्रन, नो लायबिलिटी, यहाँ आके फिर मैंने जॉब ज्वाइन करी एंड आई एम स्टेइंग अलोन, और बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबल, बहुत पीसफुली मैं रहती हूँ। एंड आई हैव दोज ब्लिसफुल मोमेंट्स। और अभी और जब भी वैसे शुरू में गुरुजी ने मुझे बहुत जॉब में, टैक्सिंग जॉब, ऑफ कोर्स टीचिंग है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में यू नो कि टीचिंग में कितना बर्डन होता है, सुबह से शाम तक लगे पड़े। तो शुरू के 3-4 साल मुझे बराबर गुरुजी ने उसी में लगाए रखा कि एक मिनट मुझे सोचने के लिए नहीं दिया। बस सुबह मैं गुरुजी का शब्द, मंत्र, उसके साथ साथ मेरी तैयारी, एंड रश ऑफ टू दी स्कूल। अब वापस आए, फिर स्कूल का वर्क है, शीट तैयार करनी है, चेकिंग करनी है, दिमाग उसी में फंसा हुआ है, तो कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं है। इस तरह 3-4 साल मेरे गुरुजी ने बहुत आसानी से कटवा दिए, जो शायद इतने आसान नहीं थे अकेले, क्योंकि हस्बैंड के रहते तो मेरी लाइफ वाज रिवॉल्विंग अराउंड हिम ओनली, एंड नाउ सडनली आई हैव नथिंग, आई वाज लॉस्ट, आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद माई सेल्फ। तो गुरुजी ने रास्ता ये दिखाया और इतना बिजी कर दिया कि मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिला कभी कुछ सोचने का, या अपने पर सेल्फ पिटी में डूबने ही नहीं दिया मुझे कभी गुरुजी ने। एवरीथिंग हैपेंड अकॉर्डिंग टू द प्लान। हम सोचते हैं कि ये हम प्लान कर रहे हैं, हमने ऐसा प्लान किया, बट नो, इट वाज ऑल गुरुजी's प्लान। गुरुजी gave us that thought, he gave me the thought कि तू इस पे जा, तू यहाँ मिल, तू ऐसे कर ले। ये सब चीजें जैसे ड्राइविंग के लिए, आई कांट बिलीव कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली आई कैन ड्राइव विद सो पीसफुल। आई वाज ऑलवेज सो स्कैर्ड, नर्वस, लेकिन मैं कभी नर्वस नहीं हुई, बिकॉज हमेशा गुरुजी बैठे रहे। एंड आई हैव दिस फीलिंग कि गुरुजी ने 5 साल तक मेरे हस्बैंड को मुझसे जोड़े रखा। आई ऑलवेज फेल्ट दैट ही इज अराउंड, आई नेवर फेल्ट अलोन। लेकिन उसके बाद फिर एक ड्रीम आया, इस दौरान बहुत ड्रीम्स के थ्रू गुरुजी से मेरा कम्युनिकेशन चलता रहा, और गुरुजी की मेहर से इनसे भी मेरा कम्युनिकेशन चलता रहा। 2015, नहीं पहले मैं ये वाला आपको सत्संग बताती हूँ। 2000 मिरेकल्स देखिए। 2015 मेरे हस्बैंड का बर्थडे 23 नवंबर को होता है। नाउ आई वाज इन दैट ग्रीवेंसेस। सबसे पहले ऑफ कोर्स आई गॉट टर्न वेरी कोल्ड। उसके बाद मैं 2-3 महीने बीत गए शायद। उसके बाद व्हेन आई वेंट टू गुड़गांव, तो मेरी ललित आंटी, सिस्टर इन लॉ, ने मुझे बहुत जिद की, फोर्स किया, नहीं नहीं ऐसे नहीं। आई थॉट कि मैं अब किस लिए जाना गुरुजी के पास, मैं तो इनकी खुशी के लिए जाती थी, मेरा क्या है अब, नहीं अब क्या, कुछ कुछ नहीं चाहिए, कुछ पैसे भी तो नहीं मांगना मुझे।
तो किस लिए जाना, नहीं मैंने, तो शी फोर्स, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, चलो चलो, एंड शी रियली घेराउड मी, एंड इवेंचुअली आई गेव इन। एंड उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम इनके बाद गुरुजी के बड़े मंदिर गए। एंड उस वक्त मैं बहुत ग्रीवेंस में थी, बट बहुत कोल्ड, तब तक भी इमोशनलेस ही थी। हमें उस संगत बहुत होती थी, लेकिन थोड़ी 2015 में भी काफी बढ़ने लगी थी संगत, तो हमें हॉल में जगह बैठने की नहीं मिली थी। हम वो हॉल के बाद जो सीढ़ियां से नीचे उतरते हैं, वहां पे हमें जगह मिली थी बैठने की, वहां तक संगत बैठी हुई थी। और वहां बैठते ही मैंने बस रोना शुरू। इनके जाने के बाद मेरा फर्स्ट टाइम दिल से मेरे पूरे वो इमोशंस आंसुओं के सैलाब बन के निकलने लगे बस। एंड मुंह सिर झुका के आई जस्ट केप्ट क्राइंग, वीपिंग। उस वक्त बस ऐसा था जैसे मैं किसी बहुत ही अपने के पास आ गई हूँ ना, आपके आंसू। एंड बीइंग इंट्रोवर्ट एंड शाय, मैं बहुत आसानी से अपनी बातें, अपना पर्सनल चीजें किसी से शेयर नहीं करती हूँ, शायद इसीलिए मेरे कभी आंसू ही नहीं निकले। और गुरुजी के पास पहुंचते ही मेरे आंसू, बहुत आंसू थे उस दिन। पहली बार मैं बहुत रोई, खुल के रोई, बट कोई कंप्लेन नहीं थी, सिर्फ साइलेंटली आई जस्ट केप्ट क्राइंग, आई जस्ट केप्ट क्राइंग, जैसे कि किसी अपने के पास आ गई हूँ। और अपने को देखते ही जैसे एकदम से दिल खुल गया बिल्कुल। उसके बाद हम लंगर किया, वापस आ गए। धीरे धीरे फिर ऑन ऑफ जाना हो गया। फिर भिवाड़ी में आपने सुना होगा उन संगत अंकल का नाम, गुजराल अंकल आंटी, वो उस दौरान यहीं पे रहते थे। आई वॉज इन अनदर कॉम्प्लेक्स और वो दूसरे सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स में थे। इसमें मैं अब जहां अब मैं रहती हूँ, वो यहाँ पे रहते थे यहाँ। एंड सी व्हेन आई शिफ्टेड टू भिवाड़ी, अगेन मेरी नजरें, मेरे दिल ढूंढता रहता था गुरुजी को, कोई गुरुजी की कार, यहाँ कोई गुरुजी की संगत, कोई संगत नहीं। एंड इनके बाद जब मैं यहाँ पे वापस आई, the very first day I saw a Santro car with a Guruji sticker in that complex, in my complex, just below my flat. It was passing from there, and suddenly I was happy and felt very comfortable कि मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुजी है यहाँ, तो गुरुजी की गाड़ी आ गई। आई रैन डाउन और ये पता करने के लिए कि ये किसकी गाड़ी है, कौन है यहाँ, गुरुजी का। एंड आई वेंट इन एंड लो, पता चला कि वो यहाँ एक विलेज सेंटर करके मॉल है, स्मॉल शॉपिंग आशियाना का ही, उसमें पैटिसरी की दुकान है। एंड वो अंकल वहां पे तब से हैं जब हम यहाँ शिफ्ट भी नहीं हुए थे, बिकॉज व्हेन वी केम हियर लुकिंग फॉर हाउस, जगह, तो वो यहाँ पे इनके यहाँ, तब हमने यहाँ के उनके यहाँ पैटीज भी खाई थी, लेकिन तब गुरुजी का कोई हिंट वहां पे नहीं मिला। और 2-3 साल हम शिफ्ट हुए भी हो गए थे और उस उनकी शॉप पे काफी जाते भी थे, कभी आइसक्रीम, कभी पैटी, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन कभी गुरुजी का ना जिक्र आया, ना कोई गुरुजी का स्वरूप ही दिखाई दिया, कोई हिंट नहीं। एंड उनके जाने के बाद दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि गुरुजी एकदम से प्रकट हो गए। एंड आई वाज थ्रिल्ड, आई वाज सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। एंड अचंभा भी हुआ कि अब जाके पता चला उन्होंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के शुक्राना में यहाँ पे सत्संग किया। एंड मुझे भी
गुजराल आंटी के थ्रू उन्हें मेरा भी पता चला। एंड हम लोग वहाँ, यहाँ एक और आंटी रहती हैं गुरुजी के संगत की, वो पंचकुला से यहाँ शिफ्ट हुई थी। हम सब फिर वहां मिले तो कुछ संगत से पहचान हुई, तो आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। और धीरे धीरे गुरुजी ने फिर मुझे बहुत प्यार से, बहुत पेशेंस से, विदाउट एनी हर्ट ये टाइम मेरा उन्होंने कटवाया। 2014 शिवरात्रि के दिन मैं गुजराल आंटी के साथ ही वहां गई, और वहां बड़े मंदिर, बहुत संगत थी, हम लोग दिन में गए, और तब वहां गुरुजी का जो उनका डिवाइन स्वरूप बड़े मंदिर में रखा है, जो स्पेशली उन्होंने अपनी संगत के लिए खिंचवाया था। इसका सत्संग मैंने सुना है, ये जो फ्रेम में गुरुजी ने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा हुआ है, मुस्कुरा रहे हैं, ये एक स्वरूप मुझे वहां पे मिला। एंड उसके बाद खैर केम बैक, एंड रात में विजन हुआ कि बड़ा गुरुजी के मंदिर पे, बड़े मंदिर पे जो ऊपर शिवलिंग है, सडनली उसमें ऊपर गुरुजी का चेहरा एकदम से दिखाई दिया, और नीचे का पूरा मंदिर उस बिल्कुल घेरे से दिखाई दिया, जैसे गुरुजी ने शॉल या कुछ पटका ओढ़ा हुआ है गोलाई में, और एक गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। जैसे ही हम हॉल में घुसते हैं, उसके राइट साइड पे लगा होता था, वो सफेद चोले में, उसके ओढ़नी या पटका या आप उसको जो भी कहते हैं, मुझे तो ये शब्द समझ आता है, उस पे वो टिश्यू की फ्रिल लगी हुई है गोल्डन कलर की। तो जो वो उनका शोल्डर से नीचे जैसे उनका शेप है, बाकी का मंदिर उस शेप में मुझे दिखाई देने लगा, जैसे वो गुरुजी के उस सफेद चोले से पूरा ढका हुआ है, और गुरुजी ने उसको अपने संरक्षण में, अपनी प्रोटेक्शन में पूरा लिया हुआ है, कि जो इसके अंदर है वो मेरी छाया में, मेरी प्रोटेक्शन में। दैट वाज द विजन विच आई गॉट ऑन शिवरात्रि नाइट इन माय हाउस। एंड 2 दिन बाद जब वो गुजराल आंटी से फिर से मुलाकात किसी वजह से हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता है उस दिन शिवरात्रि को रात को गुरुजी ने बड़े मंदिर में ही शिवलिंग के ऊपर दर्शन दिए, और वो सफेद चोले में थे। एंड आई जस्ट कनेक्टेड कि गुरुजी ने तो मुझे घर में बैठ के वो दर्शन दिए और मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सी आपकी ब्लेसिंग्स को तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आप किस वक्त, किस रूप में और क्या ब्लेसिंग दे जाते हैं। एक पिता, एक परम पिता ही ऐसा कर सकता है। अब तक गुरुजी को हमेशा भगवान 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 होते हैं, भगवान से उस तरह का कनेक्शन नहीं आया, लेकिन बीच में जब भगवान चोले के रूप में आ गए, चोला पहन के गुरुजी के रूप में आ गए, तो कनेक्शन होने लगा। और ये गुरुजी की मेहर है, उनकी मेहर के बिना कनेक्शन हो ही नहीं सकता। इतने ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल, सोलफुल एक्सपीरियंस जिनकी चाहत मुझे हमेशा से थी, वो हो ही नहीं सकती। 2015 आगे, अगर मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ तो आप प्लीज अंकल मुझे स्टॉप कर दीजिएगा। हेलो। जी आंटी, आप शेयर कीजिए प्लीज, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ओके। 2015 में अनदर मिरेकल एंड केयर एंड गुरुजी का प्यार अपनी संगत के लिए, कि वो उसकी हर अरदास, चाहे वो रीजनेबल है चाहे अनरीजनेबल है ऑन अ वर्ल्डली लेवल, लेकिन वो उसको भी पूरा कर देते हैं। 2015 मेरे हस्बैंड का बर्थडे, जो मैं बता रही थी, 23 नवंबर को होता है। एंड 2015 में आई वाज बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं एटलीस्ट बर्थडे के दिन जरूर बड़े मंदिर जाया करूंगी, और मैं वहां पहुंच गई।
उस दिन सोमवार का दिन था, तो मुझे दिन में ही इतनी दूर से जरा कन्वीनियंट लगता है। इतने सालों के 7 साल के बाद भी मैं रात में ड्राइविंग नहीं कर पाती हूँ, कभी करी नहीं, तो इसलिए दिन में ही कोशिश होती है मेरी कि बस सोमवार इज द राइट डे फॉर मी, आई थिंक। तो उस दिन भी सोमवार ही था एंड बड़े मंदिर अंदर हॉल में मैं बैठी हुई थी, आंखें बंद करके, अभी उस ग्रीवेंस के फेज से बाहर नहीं पूरी तरह निकली थी। इट टुक मी 5-6 years टू कम आउट ऑफ दैट, टू शेड दैट बैगेज। खैर, वहां आंखें बंद करके बैठी हुई थी और मन में सोची थी, गुरुजी प्लीज कहाँ पे है ये, एक अच्छे तो हैं, ठीक तो हैं, खुश है ना ये, आप कुछ तो बताइए गुरुजी मुझे। और मैं ऐसा मन में ही सोच रही थी एंड विजन, गुरुजी ने वहीं बैठे बैठे विजन दिया। सडनली कुछ बहुत ही लिक्विड सा फ्लोट हो रहा है और उसमें एक बिल्कुल जैसे रॉ चिक होते हैं, पिंकी पिंकी, विदाउट क्लियर फीचर्स और नो वेरी, थोड़े से अगली से लगते हैं, एकदम रॉ स्किन के, कुछ इस तरह की ऑब्जेक्ट दिखाई दिया विथ 2 eyes। आई कुडंट अंडरस्टैंड। उसके बाद आंखें खुली एंड ब्यूटीफुल ब्लू आईज एंड फिर भी मैं समझ नहीं पाई, पता नहीं गुरुजी क्या दिखा रहे हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड मैसेज। बस मैं थोड़ी देर, जितनी देर, 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के एंड मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और मैं वापस आ गई। जब मंदिर से निकली मैं बाहर, तो मैसेज आया हुआ था मेरी सिस्टर, जो बड़ी बहन है, उनकी बेटी लंदन में है एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। और जिस दौरान मैं ये विजन देख रही थी, उस दौरान शी वाज डिलीवरिंग अ बेबी बॉय एंड उस पर महसूस था कि कृष्ण जी पैदा हो गए। आई कुड नॉट रिलेट इट, लेकिन जब वही है, ऐसी बहुत सी चीजें ना आप एकदम से आपको समझ नहीं आती, यू आर अनएबल टू, हम इतने इंटेलिजेंट या भगवान की लीलाओं को समझने में बिल्कुल असमर्थ हैं। लेकिन कुछ टाइम, कुछ 1 दिन 2 दिन बीत जाने के बाद, जब दिमाग ठंडा हुआ, when again you went through that message and so on, and then suddenly it struck me and I relate and put 2 and 2 together and realize कि गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि where is he। शुक्राना गुरुजी, and that day I felt so happy and I felt जैसे कि life has come back, my life has come back। I was very happy and लगा कि world is full of life, oh, world is full of happiness। The same feeling came back, जो मुझे एक, of course physically he was not there, लेकिन on some other dimension he was always there because I never felt alone। Only after 5-6 years, वो भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया कि गुरुजी बैठे हैं दरबार में एंड एक दरबार में, शायद अब पता नहीं हटा दिया है वो स्वरूप, एक गुरुजी का चित्र लगा हुआ है जिसमें वो इशारा कर रहे हैं, बुलाने, अपनी तरफ बुला रहे हैं किसी। वो एक स्वरूप गुरुजी का यहाँ बड़े मंदिर में शिव जी के लेफ्ट साइड पे लगा हुआ था। वो स्वरूप मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही भाता था और बहुत अच्छा लगता था, अनायास ही मेरी नजर उस पर जरूर जाती थी एंड आई यूज्ड टू फील कि पता नहीं गुरुजी का इशारा मेरी तरफ कब होगा, कब वो मुझे इस तरह बुलाएंगे। और उस ड्रीम में आई सॉ कि ये कैसे रिलेटेड है, देखिए, और गुरुजी बैठे हैं बहुत ऊंचाई पे, नीचे बहुत से लोग, बट दे आर नॉट visible, so they are, I think, souls। I can feel the shadows और just the feeling के बहुत बैठे हुए हैं लोग। और उसके बाद
एज पे खड़े भी हुए हैं। नाउ अगेन वो सब सफेद वाइट रोब्स में हैं एंड दे आर सोल्स एंड उनके बीच में मैं भी खड़ी हूँ एंड आई कैन सी माई सेल्फ वेरी क्लियरली। और मैं बहुत खुश हो गई, गुरुजी सामने गुरुजी बैठे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि अब गुरुजी मुझे बुलाएंगे। एंड गुरुजी तो सडनली वही जो उनका यहाँ स्वरूप लगा हुआ है इशारे वाला, वो इशारा किया उन्होंने एंड आई वाज सो ग्लैड कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। एंड आई एम जस्ट स्टार्टिंग आई जस्ट स्टार्टेड मूविंग अराउंड, तो सडनली मेरे पीछे से एक शैडो बहुत टॉल, अ मैन, द फीलिंग दैट्स द फीलिंग कि एक मैन है वो और उसके हाथ में पैकेट है और बहुत बड़ी जूतियां हैं, वेरी बिग साइज, और वो गुरुजी की तरफ जा रहे हैं और गुरुजी भी उनसे मुखातिब हो गए हैं। तो मैं फिर से सैड हो गई हूँ और तो अच्छा इनको बुलाया था गुरुजी ने और मुझे नहीं बुलाया। मैं तो बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे बुलाया और मेरी आंखें खुल गई। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने इनको वापस बुला लिया है शायद, एंड बस मेरा शुरू, गुरुजी आपने क्यों बुला लिया, गुरुजी मैं कैसे रहूंगी। लेकिन एक पल के लिए भी गुरुजी ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ रहे गुरुजी। उसके बाद लाइफ चलती रही एंड अभी एक बिल्कुल रीसेंट, मैं बस एक छोटा सा एक रीसेंट बिल्कुल अभी का सत्संग सुनाना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद आई क्लोज, क्योंकि मेरे तो नेवर एंडिंग है और अनंत की महिमा असीमित शब्दों में भी वैसे भी करना बड़ा मुश्किल है। बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं, अनंत अनंत के अनंत ही एक्सपीरियंसेस हैं एंड दे आर ऑल वेरी ब्लिसफुल एक्सपीरियंसेस। ये रिसेंट बिल्कुल अभी 2 दिन 3 दिन प्रॉब्ली 4 दिन पहले का है, या शायद नॉट मोर देन अ वीक। मुझे ड्रीम आया कि गुरुजी पीले चोले में आए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड गुरुजी आ रहे हैं ना, मैं उनके लिए खीर बना रही हूँ एंड उसमें आई डिस्टिंक्टली वेरी क्लियरली मुझे दिखाई दिया कि मैं उसमें मेवा डाल के और खीर बना रही हूँ। और तभी गुरुजी अपने पीले चोले में आए हैं, उनके साथ कुछ संगत भी है, बट वेरी क्लियरली एक अंकल है साथ में, जो कि जिनका बहुत क्लियर रूप नहीं दिख रहा, लेकिन उनके बाल से मैं ये समझ पा रही हूँ कि वो अंकल हैं, कर्ली से हेयर है और वो साथ में आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। एंड जो देखिए उस सत्संग जो पहले दर्शन की इच्छा थी कि मैंने क्यों नहीं गुरुजी को रह रह के अब मेरे दिमाग में आता है, तो वो इच्छा कि मैंने गुरुजी को अपने हाथ से क्यों नहीं खिलाया। तो यहाँ मैं ड्रीम में गुरुजी को अपने हाथ से खीर खिला रही हूँ, गुरुजी मैं खिलाऊंगी आपको खीर, और मैं उनको खीर खिला रही हूँ। खीर खा के गुरुजी थोड़ी देर बाद देखती हूँ मैं, गुरुजी पसीने से लथपथ हैं, उनका चेहरा शाइन कर रहा है और वो बहुत पसीने से भरे, एकदम से उनका चेहरा पसीने से भरा हुआ है। एंड मैं परेशान हुई हूँ कि गुरुजी को क्या हो गया, ये गुरुजी की तबीयत खराब हो गई क्या। एंड सडनली गुरुजी लाइक अ फिश ही इज मूविंग अप एंड डाउन। अब मैं बहुत घबरा रही हूँ, गुरुजी की तबीयत खराब हो गई, भगवान मैंने तो खीर बहुत ध्यान से बनाई थी, क्या गुरुजी की तबीयत खीर खाने से खराब हो गई, उफ मैंने क्यों खीर ऐसे बनाई, या बस यही है कि गुरुजी की तबीयत खराब हो गई है, क्यों हो गई है। और थोड़ी देर बाद फिर दिखाई दिया कि गुरुजी लेट गए हैं और कह रहे हैं मैं बहुत थक गया हूँ, और उनके पीछे ही वो अंकल जिनका हेड मुझे दिखता है, वो बराबर उनके पीछे वो भी है, और आई कैन सी देयर इज somebody behind him, एंड गुरुजी काउच पे लेट गए हैं कहते हुए कि मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कह रही गुरुजी थक गए, मैं सोच रही हूँ गुरुजी आप थक गए हैं, मैं आपके पैर दबा दूं आपको अच्छा लगेगा गुरुजी, और मैं उनके पैर दबा रही हूँ एंड मेरा सपना खुल गया ना। उस वक्त मुझे ये खुशी हुई क्योंकि गुरुजी
का ड्रीम में आना मतलब उनका दर्शन है। वो सच में वो रियलिटी में दर्शन दे रहे हैं, इट्स नॉट इल्यूजन। तो मैं बाद में भी ड्रीम के सोच रही हूँ कि गुरुजी की तबीयत क्यों खराब हो गई, व्हाट मैसेज ही इज गिविंग। पॉन्डर्ड। एक दिन बाद ही मुझे कुछ अजीब तरह का कोल्ड एंड कॉफ हुआ। कॉफ नहीं है, रनिंग नोज नहीं है, गले में दर्द है, खरखर है, बहुत बॉडी एक है एंड फीवरिश फीलिंग है। और पता नहीं मेरा कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ होता है तो मुझे 2-3 दिन बाद समझ आता है कि अच्छा मुझे ऐसा हो रहा है कुछ, ओके मुझे दवाई लेनी चाहिए। मतलब फर्स्ट 2 डेज तो प्रिलिमिनरी मुझे समझ ही नहीं आता, मुझे लगता है कि अच्छा ऐसे थक गया होगा, कुछ थक गई हूँ ज्यादा शायद। तो सॉरी, ये सिर दर्द मेरे 2-3 दिन से हो रहा था एंड आई रियलाइज कि उसके साथ फिर अब वो अदर चीजें भी आ रही थी। देन आई रियलाइज कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है शायद। तो एक दिन वेट किया, फिर भी लाइटली लिया एंड नेक्स्ट डे देन आई स्टार्टेड माय ओन दिस थिंग, गागल, बेटाडाइन, दिस दैट। एंड देन आई रियलाइज क्योंकि उस शाम तक थोड़ा ज्यादा ही मुझे वो बीमारी सा लगने लगा एंड आई वंडर्ड कि मुझे कहीं कोविड तो नहीं हो गया। एंड देन आई सडनली स्ट्रक मी द मैसेज ऑफ गुरुजी। हाँ, कि गुरुजी ने मेरा कोई भयंकर बीमारी काटी। वो बीमारी उन्होंने उस सपने में मुझे वो ड्रीम दे के उन्होंने मुझे ये कन्वे किया, दिखाया कि देख मैंने तेरी एक कोई भयंकर बीमारी को काट दिया जिसकी वजह से गुरुजी। तो ऐसा गुरु जो हमारे कष्ट इतने पेन्स अपने ऊपर ले ले, वो पिता से भी बढ़कर है, वो पिता से भी बढ़कर है। और बहुत मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे गुरु की शरण में हूँ जो इतना प्यार करते हैं। अभी तक गुरुजी से पूरे लॉकडाउन में जो मेरा कम्युनिकेशन रहा, वो एक गुरुजी का ग्रेस करके उस पर रोज एक मैसेज आता है। शुरू में आई यूज्ड टू टेक इट वेरी लाइटली, फिर 2-3 दिन के बाद गुरुजी ने देखा होगा कि ये तो सीरियसली नहीं ले रही है, तो उसमें मैसेज आया कि तू मुझे कहाँ इधर उधर ढूंढती रहती है, तू मुझे मोबाइल पे ही देख लिया कर। एंड एक्चुअली जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, अब जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया उसके बाद से, तो आई कीप सर्चिंग, आई कीप लुकिंग, मतलब मेरी आंखें हाथ में ढूंढती रहती हैं, दिमाग में ही चलता था अच्छा शायद गुरुजी यहाँ बैठे होंगे। इस पे एक और सत्संग है, लेकिन वो फिर कभी मेरे दिमाग में वो खोज हमेशा चलती रहती है। तो इतना अप्रोप्रिएट गुरुजी ने कहा कि तू मुझे इधर मत ढूंढा कर, मोबाइल पर देख ले। एंड एवरी डे द मैसेज इज सो appropriate and resonating with my thoughts, जो मेरे दिमाग में उससे एक दिन पहले रात को चल रही होती हैं या सुबह चल रही होती हैं। बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन अब मैं आई थिंक गुरुजी का शुक्राना करूंगी, और उन्होंने मुझे मौका दिया मुझे अपने दिल के सारे इतने ब्यूटीफुल सत्संग शेयर करने का। और इजाजत चाहूंगी। गुरुजी शुक्राना, आप सब पे अपनी कृपा बरसाते रहे हैं, सब पे अपनी कृपा करें।